ओए, जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइए बे। अगर कल की तरह कोई भी दाग रहा ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, समझी कि नहीं? समझ गई मालिक। ये कहानी है पायल की। जब पायल 5 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता की काम के दौरान दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। रिश्तेदारों ने भी पायल को अपनाया नहीं और एक अनाथालय में डाल दिया। कुछ सालों बाद वो अनाथालय भी बंद हो गया और सारे बच्चे अनाथालय से भी बेघर हो जाते हैं। पायल इसी तरह इधर उधर किसी के घरों में काम कर करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद पायल को भी इधर उधर काम मिलना बंद होने लगा, तो वो भटकते भटकते एक दिन ढाबे पर पहुंची, जहां वो ढाबे वाले से खाना मांगने लगी। उस ढाबे वाले ने पायल की मासूमियत का फायदा उठाया और वो दिन भर उससे पूरा बर्तन धुलवाता और अपने कपड़े भी धुलवाया करता था। बदले में उसे 2 वक्त का खाना दिया करता था और महीने में एक आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए पकड़ा दिया करता था। हे भगवान, आज तो कितनी भीड़ है। मैं तो बर्तन धोते धोते थक गई और अब मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। ओए, अकेले तो किससे बात कर रही है बे? मुंह कम और अपने हाथ ज्यादा चला। दिखाई नहीं देता तुझे कितना काम पड़ा है और तू यहाँ बातें कर रही है? उस दिन ढाबे पर वाकई बहुत ज्यादा भीड़ थी। बर्तन धो धोकर पायल बहुत ही ज्यादा थक जाती है। वहीं बगल में ढाबे का एक लड़का झाड़ू लगा रहा था, जिससे पायल अक्सर बातें किया करती थी। वो अपनी बातें उसी से किया करती थी। राहुल भैया, सुनिए ना। क्या बात है पायल, थक गई क्या तू? अरे भैया पूछो मत। ये बताओ कि आज कोई छुट्टी उट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ। मैं तो थक गई हूँ इतने सारे बर्तन धो धो कर। तो आज क्या खास बात है? अरे चुटकी, आज 2 अक्टूबर है, इसीलिए भीड़ है। 2 अक्टूबर को क्या खास है भैया? अरे छुटकी, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती? ये क्या होता है भैया? अरे छुटकी, गांधी जयंती, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति हैं। उनका बर्थडे है आज, समझे कि नहीं तू? पर वो है कहाँ? क्या सब आज मिलकर उनका बर्थडे मनाने वाले हैं? अरे छुटकी, तो वो सब छोड़। जो हमारा मालिक हमें पैसे देता है ना, नोट नोट, जिसपे तूने देखा होगा, वो जो बाबा बने हैं ना, चश्मे वाले, वही वही हमारे गांधी जी है और आज उन्हीं का बर्थडे है। और उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अब तो समझ गई ना? अच्छा भैया, तो मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है ना? पर मेरा बर्थडे कब आता है? छुटकी, तेरे बर्थडे को मुझे कैसे पता होगा? वो तो तू ही जानती होगी। उस दिन पायल को बहुत सी बातों का पता चलता है। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है। और दूसरी ये कि हर नोटों पर उन्हीं की फोटो छपी होती है। भैया मैंने भी सोच लिया है। मैं भी अपना जन्मदिन अब 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगी। 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है ना? ये कहकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटी सी लड़की एक थैला लेकर आई। वो पायल की ही उम्र की थी। ओए, कौन है लड़की तू? और तुझे क्या चाहिए? जी मुझे मेरे पापा ने भेजा है। उनका नाम मदन है। अच्छा, तो तू मदन की बेटी है। बोल, क्या काम है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सब्जी लेकर आई हूँ। जब तक पापा ठीक नहीं होंगे तब तक मैं ही सब्जी देने आऊंगी।
हम्म, ठीक है, जाके वहां पे रख दो सारे सब्जियां। ओए पायल, जरा इधर आ। सुन, ले जा और उसको बता कि सब्जी कहाँ पे रखनी है। ये पायल और नैना की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नैना अब डेली ढाबे पर सब्जियां देने के लिए आया करती। एक दिन नैना ढाबे पर जल्दी आ जाती है। ढाबा अभी खुला भी नहीं था। वहीं उसकी मुलाकात पायल से होती है। दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और वो बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन, पायल, क्या तुम कल मेरे घर आओगी? क्यों? क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है। माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को तुम भी आ जाना। पर मुझे तो तुम्हारा घर नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम शाम को काम खत्म होने के बाद साथ में घर चलेंगे। फिर अगले दिन ढाबे का काम खत्म होने के बाद नैना पायल को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। नैना की माँ ने नैना के बर्थडे के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो असली केक खरीद सके। उस दिन पायल ने नैना का बर्थडे बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और वो अपने बर्थडे के बारे में सोचने लगी। देखते ही देखते पूरा महीना बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना आ गया। 1 अक्टूबर को जब नैना ढाबे पर सब्जी देने के लिए आई। पायल, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ नैना, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है। कल तुम शाम को मेरे घर आ जाना। आज तुम कैसे लेट हो गई नैना? हाँ यार, मैं ना पापा के लिए दवाई लेने गई थी, इसीलिए मैं आज लेट हो गई थोड़ा। ढाबे के मालिक ने नैना को बहुत ही ज्यादा सुनाया लेट होने की वजह से। फिर शाम को सारे काम खत्म करने के बाद पायल अपने घर जाती है। पायल आसमान की तरफ देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? हाँ बाबा, मेरे पास थोड़ा बहुत खाने के लिए है। फिर वो उस बाबा जी के लिए खाना लेकर आती है। पायल के पास थोड़ा बहुत खाने के लिए सामान था, वो उस साधु बाबा जी को दे देती है। पायल की दरिया दिली देखकर वो साधु बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साधु बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने थैले से एक प्यारा सा बॉक्स निकालते हैं और पायल को देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पायल ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर केक निकलता है। ये देखकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार असली केक देखा था। उधर नैना भी पायल के बर्थडे के लिए एक छोटा सा उपहार लेकर उसके घर आ जाती है। दोनों मिलकर खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज पायल बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था।